सवाल नंबर 456 क्या कर रहा है, ध्यान से देखते हैं। इफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3 इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक इक्वेशन 3 अननोन, किसी एक को पहले जीरो माने, जो है इसको जीरो मानेंगे और एक इक्वेशन है ए वो जीरो मानेंगे, ये तो पूरा खत्म नहीं हो जाएगा जेड जीरो, लेकिन वाई तो भी बचा हुआ है तो वाई को भी क्या करते हैं जीरो मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में एक्स क्यू बराबर क्या बचा हमारा, एक्स क्यू बराबर क्या बचा हुआ, क्योंकि ये पूरा खत्म हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ से ये पूरा जीरो हो गया, 0 1 प्लस 0 1 और 3 गुना एक, एक्स क्यू बराबर कितना हो गया, एक्स क्यू बराबर 3 हो गया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, अगर एक्स क्यू बराबर 1 है, अब देखिए हम वाई भी जीरो माने हैं और जेड भी जीरो, वाई भी जीरो जेड भी जीरो, वाई भी जीरो जेड भी जीरो, वाई भी जीरो जेड भी जीरो। इसका मतलब हो गया पी बराबर क्या हो गया माइनस एक्स, क्यू बराबर एक्स और आर बराबर एक्स, ये ना हो जाएगा आर बराबर एक्स। अब मेरी बात को समझिए, पी क्यू तो माइनस एक्स क्यू नहीं होगा, माइनस में क्यू एक्स क्यू और ये भी क्यू माइनस 3 माइनस एक्स गुना एक्स, ये खत्म एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस 3 एक्स क्यू, क्या हो जाएगा 4 एक्स क्यू, एक्स क्यू का मान 1, 4 गुना 1 बराबर 4 गुना 1 बराबर 4। इस प्रकार से आपका उत्तर कितना हो गया, उत्तर 4। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये। एक इक्वेशन 3 अननोन, 2 को जीरो मान सकते हैं, 2 को जीरो माने, एक्स क्यू बराबर 1 निकल गया, वाई जेड का मान 0 डालते गए, पी क्यू आर का मान निकल गया, उसके मान को हमें बस इस इक्वेशन में पुट करना है, पुट करने के बाद हमारा उत्तर कितना आ गया 4। बहुत बेहतरीन सवाल था, नोट कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 457 कह रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 4, तो हमको और एंड ये भी कंडीशन दिया हुआ है, हमको इस इक्वेशन को लाना है, एकदम आसान है। एक इक्वेशन 3 अननोन, 2 को क्या मानेंगे जीरो, तो वाई जेड को जीरो, काम खत्म, जेड जीरो, तो एक्स क्यू बराबर कितना हो गया, एक्स क्यू बराबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ देखिए सी और वाई जीरो है, सी बराबर भी क्या हो गया एक्स हो गया। यहाँ से आप जानिए ए क्यू, ए का मान हो गया 0, बी का मान एक्स क्यू, सी का मान भी एक्स क्यू माइनस 3, ये तो क्या ए का मान 0 और एक्स गुना एक्स, कार्यक्रम खत्म, 2x क्यू, नहीं समझे बात को, और एक्स क्यू बराबर 4 दूना 8। एकदम आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं था। एक इक्वेशन 3 अननोन, 2 को जीरो माने, एक्स क्यू का मान निकल गया, अब वाई का वैल्यू पुट किए, यहाँ से हमें ए का मान 0 निकल गया, यहाँ पर ए का मान एक्स निकल गया और यहाँ भी एक्स निकल गया। बस इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दिए और वैल्यू सॉल्व करके हमें आ गया कितना 8। चलिए सवाल नंबर 458 कराई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 13, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और एक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर 1। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड इक्वल टू 1। हम जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, या फिर ऐसा ही फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। फॉर्मूला लिखा है ना आप लोगों को शुरुआत में ही, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए इसका मान दे दिया है कितना 13, एक्स वाई जेड का मान है 1, यहाँ देखिए इसका मान है 1, इसका भी मान है 1, यहाँ लगा कितना 3, 13 में से 3 गया 10, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 10 में से गया 9 बराबर 3 दिया एक्स वाई प्लस वाई जेड, देयरफॉर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3। यही तो हमें लाना था, ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या होगा। हाँ, जिनको ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा उनके लिए फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि आप मान ही नहीं सकते हैं, एक 3 इक्वेशन 3 अननोन, यहाँ आप मान नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, अगर इक्वेशन कम रहता, अननोन ज्यादा रहता तो ही हम मान सकते हैं। यहाँ 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है तो मान नहीं सकते हैं, जो भी वैल्यू होगा एग्जैक्ट वैल्यू होगा, नोट कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 459 कह रहा है ए प्लस बी बटा सी बराबर 6/5
और बी प्लस सी बटा ए बराबर 9/2 देन। अब बताइए इस बात को, सी का मान कितना है 5 और ए का मान 2। अगर ए का मान 2 है तो बी का मान कितना निकल गया 4। अब खुद सोचिए यहाँ निकालना है। सी का मान हो गया 5, ए का मान 2 और बी का मान 4। 5 2 7/4। आपका उत्तर कितना हो गया 7/4। सवाल नंबर 460 कराइए। पी बराबर इतना और पी क्यू बराबर इतना है जिसका मान निकालना है। अब देखिए यहाँ से पी क्यू बराबर 1 तो क्यू बराबर 1/p कह सकते हैं। पी का मान 7 + 4 √ 3। हम पहले बोले हैं ऊपर जाएगा तो प्लस वाला किसमें चेंज होता है माइनस में। ये सब पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। 7 - 3 पी का भी मान निकल गया, क्यू का भी मान निकल गया। अब हमें इसका मान निकालना है। एलसीएम हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो पी प्लस क्यू का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यही निकलेगा, और पी क्यू का होल स्क्वायर। तो पी प्लस क्यू, मेरी बात ध्यान दीजिए, पी इसका क्यू इतना प्लस माइनस के साथ साथ कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 गया कितना 196। नोट कर लीजिए, बेहतरीन सवाल था। ये कंसेप्ट इसको याद रहेगा कि प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस। कब जब परिमेयकरण करते हैं तो जाए प्लस की जगह माइनस मिलता है और माइनस जगह प्लस मिलता है। सब चीज पहले बता चुके हैं। करा है इफ एक्स बराबर इतना वाई बराबर, देखिए सब व्युत्क्रम है ना, सिमेट्रिक फॉर्म में। हम जानते हैं सिमेट्रिक फॉर्म में वाला क्या होता है इक्वल। सबका मान यहाँ पे क्या मान लीजिए आप, अगर 2 मान लेते हैं सबका मान 2, कुछ भी मान लीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ मानते हैं 2/2 2/2 1 कितना हो गया, यहाँ भी कितना, यहाँ भी 2 बन जाएगा। एक्स वाई जेड का मान 2 2 × 4 = 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 -4। उत्तर कितना आ गया -4। कहीं कोई दम नहीं था सवाल।